हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन योर फिजिक्स क्लास। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हमारा है वो टेक्स्ट बुक में से है। पेज नंबर 281 पे ऊपर में एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। और इसके पहले का वीडियो जो था हमारा वो एनर्जी इन अ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर में था। और आज हम जो देखने जा रहे हैं वो एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। इसके लिए हमें एक लगेगा सोलेनॉइड जिसका लेंथ यल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और जो उसमें से करंट कैरी कर रहा वो स्मॉल आई है। ठीक है, जैसे कि फिगर में बताया गया। अब फिगर जब आप देख रहे हो ना, इस फिगर में कोई क्लियर आइडिया नहीं आती कि सोलेनॉइड क्या है, कैसे काम कर रहा है, राइट। तो हम हमेशा राइट फ्रॉम ए बी सी पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो नेचुरली हम आपको यहाँ पे रियल सोलेनॉइड भी दिखा देते हैं। ये आपका रियल सोलेनॉइड है। और यहाँ पे जो हम लेंथ की बात कर रहे हैं वो लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है। और जो कनेक्शन आप करेंगे करंट इन करंट आउट, तो ये यहाँ से करंट अंदर आ रहा है और यहाँ से करंट आपका बाहर जा रहा है। ये दो कनेक्शन से, ये दो टर्मिनल से जहाँ पे आप कनेक्शंस कर सकते हो। और जो एरिया ऑफ सोलेनॉइड है वो ये रहा, ये वो एरिया है। ठीक है ना। अब आइडिया क्लियर हो गई इसकी। दूसरी एक बात, यहाँ पर जो डॉट और क्रॉस दिया हुआ है उसके बारे में भी समझिए। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताने के लिए मैं यहाँ पर एक प्लेन निकाल लेता हूँ। हमेशा मोबाइल स्क्रीन हम यूज़ करते हैं इसके लिए, उसका एग्जांपल देता हूँ। आज मैं आपको स्क्रीन के ऊपर निकाल के बता देता हूँ। अगर यहाँ पे एक डॉट सर्कल है, इसका मतलब हुआ मैग्नेटिक फील्ड ये दिशा में जा रही है। ठीक है। और यदि यहाँ पे कुछ इस प्रकार का सिंबल है क्रॉस वाला, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो ये वाला है, अंदर की तरफ है। ठीक है, देखो दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड कैसे बताई गई है। ठीक है, तो ये प्लेन है, ये क्या है, ये प्लेन ऑफ द पेपर है। इसको हम बोलेंगे प्लेन ऑफ पेपर, जिसके ऊपर आप लिख रहे हो ना वो पेपर, बराबर है, उसकी हम बात कर रहे हैं, प्लेन ऑफ पेपर की बात कर रहे हैं। इसे बोलेंगे आउट हो रहा है, ये आउट है और ये इन है, बराबर है। तो डायरेक्शन आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वेक्टर बी, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है। वेक्टर बी बी यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड के अंदर में इसकी वैल्यू थ्रू आउट द सोलेनॉइड कांस्टेंट है, पूरे यहाँ पे कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द सोलेनॉइड जो है, ये फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो के अंदर में देखा था। यू बी इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, ये फॉर्मूला अब भूले नहीं होंगे, तो देखो ध्यान से देखो इसको। और यहाँ पे मैं आपको मतलब बोलूँगा कि यहाँ इसे नंबर दे दो, एक नंबर 1 दे दो इसको, एक मैंने नहीं दिया यहाँ पे, अभी मैं दे रहा हूँ नंबर 1। और यल क्या है वो भी लिख लो, वेयर करके, वेयर एल इज इक्वल टू, एल क्या है, ये इंडक्टेंस है, बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इंडक्टेंस किसका, सोलेनॉइड का, ऑफ सोलेनॉइड, राइट। और दूसरी जो बात है हमारी वो कौन सी है, आई, आई क्या है, वो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू सोलेनॉइड, बराबर है। यहाँ तक आप लिख लो, इक्वेशन नंबर 1 दे दो, दे दिया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये फॉर्मूला अगर आपको कैसे डिराइव किया ये देखने का है तो आप ये वीडियो को जरूर देखिए। हमारा ये पिछला वीडियो है, इसका जो लिंक है आई बटन में दे दिया है, आप वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम लेते हैं। आपने एनर्जी तो ले लिया, ये क्या है, ये आपकी एनर्जी है, सिर्फ एनर्जी। अब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब इस एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करना, बराबर है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है ये रही आपकी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, बराबर है। अब वॉल्यूम क्या है, तो आप देखो ये आपका एरिया बना सोलेनॉइड का, क्या है, ए, लेंथ कितनी है, यल, तो वॉल्यूम क्या होगा इस सोलेनॉइड का, ए यल, इतना वॉल्यूम होगा। तो मुझे क्या करना है, वॉल्यूम से बस डिवाइड कर देना है इस चीज़ को। देखिए ये मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बन गया आपका एनर्जी यूबी, ये क्या है आपका मैग्नेटिक एनर्जी, राइट। और ये है आपका वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, तो हमने इसके अंदर में यूबी का जो वैल्यू यहाँ लेके रखा है ये हम पुट कर देंगे यहाँ पे।
तो पुट करने के बाद आपको क्या मिलता है, देखो इस प्रकार से। अब यू बी का वैल्यू हमने ये रख दिया, दिस इज द वैल्यू ऑफ यू बी, करेक्ट। ये यू बी का वैल्यू जो है वो ऐसा है। और जो बाजू में ए एल जो है वो 1/L करके लिख दिया, ठीक है। अब बात आ रही है कुछ रीअरेंजमेंट की। यल बाई स्मॉल एल, यल जो है इंडक्टेंस है आपका, और यल स्मॉल एल जो है वो लेंथ है। इस क्वांटिटी को आप बोलोगे इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। आप जरा देखिए यहाँ पर, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हम क्या करेंगे। फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड इंडक्टेंस यल है उसका, तो इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ इज गिवन बाय। तो एक बड़े से सोलेनॉइड के लिए जो काफ़ी लंबा है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा है, उसमें इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ हम कुछ इस प्रकार से लेंगे, एल अपॉन स्मॉल एल। तो ये बन जाएगा म्यू ज़ीरो एन स्क्वायर ए। क्लियर है। अब यहाँ ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले के अंदर में सब्सटीट्यूट करने वाले हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर, जब ये वैल्यू हम क्या करने वाले हैं, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इस जगह पे, तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। देखो आपको मिल गया म्यू ज़ीरो एन स्क्वायर ए इंटू दिस, ठीक। क्लियर है। अब हम इस चीज़ को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये जो ए है कॉमन टर्म है वो कैंसिल हो गई है, और जो बच गया वो आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, और उसकी वैल्यू है कुछ म्यू ज़ीरो एन आई या आई एन जैसा हम बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये थ्रू आउट द सोलेनॉइड सेम रहेगा। तो नेचुरली अब हम ऊपर वाले इक्वेशन को इससे मॉडिफाई करेंगे। अब जो यहाँ पर हमने इसका इस्तेमाल कुछ इस प्रकार से करेंगे, देखो बी स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं, म्यू ज़ीरो है, आई स्क्वायर है, एन स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा ना मुझे, बराबर है। लेकिन यहाँ देखो इसका स्क्वायर नहीं है, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर लिखा तो मुझे यहाँ पे म्यू ज़ीरो ऐसा लिखना पड़ेगा, और अब मेरा फॉर्मूला बनेगा ऐसे। देखा मॉडिफिकेशन के बाद क्या मिला आपको। अब ये आपका फॉर्मूला हो गया एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, या कह सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, करेक्ट। ऐसा तो ये है हमारा फॉर्मूला।